झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली है। उनकी जीत को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। चुनाव परिणामों ने यह भी संकेत दिया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी विजयी रहे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणामों के अनुसार परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को 20 वोट प्राप्त हुए। वहीं जेएमएम उम्मीदवार वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले। 3 मत अमान्य घोषित किए गए, जिनमें एक कांग्रेस और 2 भाजपा विधायकों के वोट बताए जा रहे हैं। 81 संसदीय झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 प्रथम वरीयता मतों की आवश्यकता थी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास केवल 24 विधायक हैं। ऐसे में नाथवानी की जीत ने यह साफ कर दिया कि उन्हें विपक्षी खेमे से कम 4 अतिरिक्त वोट मिले। यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। झारखंड विधानसभा में जेएमएम, कांग्रेस, राजद और अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है। इसके बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम केवल राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। यदि सत्ता पक्ष के विधायक वास्तव में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो इसका असर भविष्य में सरकार की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। परिणाम आने के बाद भाजपा नेताओं ने इसे इंडिया गठबंधन की अंदरूनी कमजोरी का संकेत बताया। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और परिणाम उसी का परिणाम है। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी जीत को महागठबंधन की बड़ी हार बताया। वहीं सीता सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी परिमल नाथवानी को बधाई देते हुए इसे एनडीए की महत्वपूर्ण सफलता करार दिया। जीत के बाद परिमल नाथवानी ने सोशल मीडिया पर झारखंड की जनता, विधायकों और एनडीए नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए चुना जाना उनके लिए भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि झारखंड से उनकी संसदीय यात्रा 2008 से शुरू हुई थी और इसी राज्य से एक बार फिर संसद पहुंचना उनके लिए गर्व की बात है। झारखंड राज्यसभा चुनाव का परिणाम कई राजनीतिक संदेश छोड़ गया। एक और एनडीए ने संख्या बल कम होने के बावजूद जीत हासिल कर इंडिया गठबंधन के गढ़ में सेंध लगाने का दावा किया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने गठबंधन के भीतर संभावित असंतोष और क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं को हवा दे दी है। अब नजर इस बात पर होगी कि क्या इंडिया गठबंधन इस परिणाम की आंतरिक समीक्षा करता है और क्या क्रॉस वोटिंग को लेकर कोई राजनीतिक कार्रवाई होती है। फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव का यह परिणाम झारखंड की राजनीति में दूरगामी असर छोड़ सकता है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।